हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये लग रहा है मेरा सेल फ़ोन गिरने वाला है। मैं सेल फ़ोन से बनाती हूँ। तो जो मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लॉयल है। क्या वो ट्रूली लव करता है या नहीं करता है, या करती है या नहीं करती है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। एटलीस्ट मुझे मोर देन 20-30 पीपल ने डिफरेंट ओकेजन्स पे कहा है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी ये। मैं ट्रेडिशनल टैरो इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको सही जवाब मिले। द राइडर टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, ये ट्रेडिशनल टैरो है। उसके बाद मैं आर्च एंजल ऑरिकल कार्ड से मैं आपके मैसेजेस निकालूंगी। प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर कोई आपको ऑफ़र करे कि एमी आपको रीडिंग ऑफ़र कर रही है, तो वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोगों का, यानी अब जिस पर्सन का पूछ रहे हैं, आपका एक्स पार्टनर है या क्रश है या जो भी है, और वो अगर किसी और में इन्वॉल्व है आपको छोड़ के, तो उसकी क्या फीलिंग्स हैं उस पर्सन को लेके। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टैरो, एक ये वाला और एक कैट जो मेरे पास टैरो है, ये दोनों मैंने एक साथ मंगवाए थे अमेज़ॉन से। तो मैंने रीडिंग समझें कि इस पे सीखी है, लर्न की है। पहला आपका कार्ड आया है मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके जो भी कार्ड्स आए उनको देख के मुझे सबसे पहले लगता है कि जिस तरीके से वो आपके साथ ड्रामेबाजी करते थे, वो एग्जैक्टली उस पर्सन के साथ भी वैसे ही ड्रामेबाजी करते हैं। झूठ भी बोलते हैं और कहीं ओकेजन्स पे चीटिंग भी है। मुझे लगता है इमोशनली वो उससे अटैच्ड हैं और उसे अपनी बातें बना बना के उसे मना लेते हैं। मुझे लगता है उनकी जो थर्ड पार्टी है वो इतनी मतलब कहते हैं ना कि इतनी चालाक या समझदार नहीं है कि वो उनके तरीकों को समझ सके, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं या जो आपके एक्स पार्टनर हैं जिसका पूछ रहे हैं, वो बातें बना के अपने रियल प्लान के बारे में कुछ नहीं बताते। इवन कि शायद जब आप लोग भी रिलेशन में थे या आप लोग भी थे, आपको भी नहीं पता लगता था कि वो आखिर चाहते क्या हैं, उनके मन में चल क्या रहा है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ना, एक तरीके से अपने आप को होल्ड करने का कार्ड है। वो अपने आप को हमेशा होल्ड रखता है, अथॉरिटी होती है उसके पास, और वो इंटेलिजेंट होता है। लॉ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में कहीं भी हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। मुझे लगता है आपका जो जिस पर्सन का पूछ रहे हैं वो इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि वो जो भी फैसला करते हैं वो अपनी आप को पहले सोचते हैं और दूसरों को बाद में सोचते हैं, और उसी चक्कर में वो हमेशा मार खाते हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, डिप्लोमेटिक होते हैं, कहते हैं ना कि वो एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इतना हाई होता है कि वो समझते हैं हर आदमी से, हर चीज़ से खेल सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि सामने वाला अगर भोला भी है, अगर उनकी थर्ड पार्टी भोली है, समझ नहीं सकते, एक ना एक दिन आएगा वक्त कि वो समझ जाएंगे और वो इनको छोड़ के चले जाएंगे। उसके अलावा जैसे ये एट ऑफ वंस आया है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है, फास्ट कम्युनिकेशन का भी होता है, मिलने का भी होता है। कभी कभी ये एक फाइट कभी 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 कंसिडर किया जाता है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, जो एक्स पार्टनर है, वो अपने गेम ज़रूर खेलना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पकड़े जाते हैं और वो थर्ड पार्टी उन्हें माफ़ कर देते हैं। क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई चॉइस ना हो या चॉइस हो, लेकिन उन्हें लगता है कि अब जो चीज़ है मुझे इसी में गुजारा करना है। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लगता है कि थर्ड पार्टी का उनकी लाइफ में क्या
उनके फैसलों में भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं देखूं लव और लॉयल्टी, टू बी फ्रैंक मुझे लगता है कि इमोशनली और दिल से तो चाहते हैं उनके साथ लॉयल होना, ट्रू लव देना, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चालाकियां उस चीज़ पे हावी हो जाती हैं। एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। डेविल, कैप्रिकॉन। यकीन माने जब ये कार्ड आया था मेरे जहन में यही था कि डेविल का कार्ड ज़रूर आना चाहिए। फाइव ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ के जो पार्टनर है, आई एम सॉरी, मैं 18+ की रीडिंग मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, ये रीडिंग मेरी सबके लिए होती है, लेकिन मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं या एक्स पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं। उनके मल्टीपल पार्टनर भी हो सकते हैं, मल्टीपल उनके अफेयर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इन द एंड वो अपने आप को उस चीज़ से निकाल के फिर कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर पुराने प्यार को रोते रहते हैं। अब मैं उसको दोबारा से समझाती हूँ, हो सकता है कि अभी आपको मेरी बात समझ ना आई हो। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे व्यूवर्स जो हैं वो सीधे साधे और एक नॉर्मल लोग हैं, यहाँ पे कोई साइंटिस्ट तो आके बैठा नहीं है ये जो समझ जाए मेरी बात। मेरा मतलब ये कहने का है वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मल्टीपल पार्टनर होते हैं, फिर वो एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर को जाते हैं, और पहले पार्टनर को जब छोड़ देते हैं तो वो दूसरे के साथ होते हुए भी पहले का सोच रहे होते हैं। तो इन द एंड में अगर कहूँ उन्हें बहुत बुरी एडिक्शंस हैं। यहाँ कैप्रिकॉन की एनर्जी है, यहाँ एरीज, लियो, सेज है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। मुझे लगता है वो चाहकर भी नहीं निकल पाते हैं। उनका, वो जानते हैं कि एक शैतानी चीज़, यानी शैतानी नहीं है लेकिन आप चीटिंग कर रहे हैं तो आप कोई एंजल तो हो नहीं सकते, आप एक इनोसेंट पर्सन तो हो नहीं सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये फीलिंग्स हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग भी की है, और इन दिनों जो उन्हें अफसोस है, जो मेन अफसोस है या मेन फोकस है, वो इस चीज़ का है कि वो अपने करंट पार्टनर यानी जो थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ में है उसे धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है उसके होते हुए भी वो किसी और के साथ बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर आप लोग से ये सिचुएशन नहीं मिलती, आपके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे बाज़ लोग कहते हैं उनकी शादी नहीं, उनका ये नहीं हुआ, तो ये तो यानी कॉमन सेंस की बात है कि ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और जो देखने आए हैं उसमें से मुझे 99 क्या मोर देन 99% मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, और उनके अंदर जो एक शैतानी या एक सेक्सुअली जो एक डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं होती है। हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर है, और हमेशा धोखे भी खाए हैं और धोखे दिए भी हैं, और उस पर्सन को पता है कि वो हमेशा पीठ दिखा के भाग जाता है। मुझे लगता है उसे बहुत अट्रैक्ट करते हैं हाइट वाइज, या किसी के लंबे बाल हों, हाइट हो, या फेयर बहुत ज़्यादा कलर हो, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वो चीज़ें उसे दूसरे पर्सन में अट्रैक्ट करती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मुझे ये भी लगता है कि वो चाहता है या चाहती है कि वो इस चीज़ से निकल पाए, लेकिन उसके इख्तियार में कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है जैसे वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। एस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक कार्ड और निकालेंगे, 7 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और देखेंगे कि लास्ट कार्ड की क्या एनर्जी आई है जो उनके दिल में है। टेम्परेंस, सेजिटेरियस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है
कि मुझे जो है इस चीज़ से निकलना है, मुझे अपने आप को बैलेंस पर्सन बनाना है, मुझे हर चीज़ को इक्वल करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका कसूर नहीं है। उनका मुझे लगता है कि जो ब्रॉटअप हुआ है, जिस लाइफ में वो रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए हमेशा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रही है और उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एस ऑफ सोर्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स जो है, अगर मैं इसको देखूं, ये एक तरीके से, ये कहते हैं ना, एक तो न्यू बिगिनिंग का भी है, अपनी हर चीज़ को हासिल करना भी है, और एक ग्रेट फोर्स है कि मुझे हासिल करना है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन इन दिनों ये चाहते हैं, या आपका एक्स पार्टनर ये चाहता है कि वो थर्ड पार्टी को अपना सही प्यार, सच्चा प्यार और लॉयल हो, अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, उसकी इंटेंशन है। लेकिन इन द एंड वो एक थीफ है, वो चालाक व्यक्ति है या एक चालाक पर्सन है, कहीं ना कहीं वो फिर धोखा देगा, क्योंकि वो उसकी, मैं उस पर्सन को बुरा नहीं कह रही हूँ, उस पर्सन के अंदर की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, और उसके लिए उसे अपने आप पे वर्क करना होगा। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है, या जो भी है आपका, यानी एक्स पार्टनर है, उसके साथ एक चाइल्डहुड प्रॉब्लम शुरू से रही है, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी पे कभी फोकस नहीं कर पाया। या तो फैमिली की तरफ से बड़ा दबाव रहा, या फैमिली की तरफ से बड़ा हेट रहा, या ये भी मुमकिन है कि फैमिली की तरफ से इतना प्यार, इतना उसको स्पॉइल कर दिया कि उसे अच्छे बुरे का कभी कुछ पता ही नहीं लगा। टेम्परेंस का जो आया, मुझे लगता है कि वो चाहता है कि वो मॉडरेट रहे, हर चीज़ को मैनेज कर सके, हर चीज़ को सही वे में कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती है। इन द एंड उसके साथ क्या होता है कि वो वही फैसला करता है या करती है जो नेगेटिव है। अब देखते हैं एंजल उनकी सिचुएशन में आपको क्या मैसेज देते हैं, ठीक है। अगर यानी मैं इसका आउटकम आपको ये बता दूं कि आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ लॉयल होना चाहते हैं, मोहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो एडिक्शन है या डेवल एनर्जी है वो उसको रोक देती है। वो अभी भी मल्टीपल लोगों में जकड़े हुए हैं या जकड़ी हुई हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप जिस पर्सन का पूछ रहे हो वो चालाकी करता है, अपनी बातें मनवाता है, और उसके बाद वो वापस वैसे ही हो जाता है। और थर्ड पार्टी मैं भोली भी नहीं कह सकती, लेकिन वो इतनी ज़रूर है कि वो जानते बूझते हुए इन सब चीज़ों को माफ़ करती है या करता है, फिर चांस देते हैं, फिर माफ़ करते हैं, फिर चांस देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो चोरी करने से बाज नहीं आते। कहते हैं ना, चोर चोरी से ना जाए, हेरा फेरी से नहीं, क्या कहते हैं, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ये मुहावरा है जो उर्दू और हिंदी समझने वाले हैं, और बाकी भी लोगों को आता होगा, बहुत मशहूर कोट है, कोट तो नहीं है, प्रोवर्ब है, कहावत है। Sensitivity. You are extra sensitive to energy and emotion right now. Honor yourself and your feeling. एक और कार्ड निकालेंगे हम। You are safe. I am protecting you against lower energy and guiding you, your loved ones and home. एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस बात की क्यूरियोसिटी है कि थर्ड पार्टी के साथ आपका बंदा कैसा चल रहा है, तो आप ज़्यादा मत सोचें, आप इस सेंसिटिविटी में मत उतरें, क्योंकि आप जो हैं, जिस जगह भी हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर चुके हैं, आपके इमोशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप उन्हीं में रहें। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं, और स्पेशली अर्च एंजल माइकल जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर जगह से, नेगेटिविटी से, आपकी एनर्जी को लो होने नहीं देते हैं। आप जिस तरीके से चल रहे हैं आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, और आप इनकी बातों को समझें। वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि थोड़े से शाइनी हैं तो शायद दिखे ना, तो शायद अब दिख जाए।
वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप जहाँ हैं बिल्कुल सही हैं, आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखें, क्योंकि वो बंदा सुधरने वाला नहीं है। अगर सुधर भी जाएगा तो उसके पास से ये एनर्जी जाने वाली नहीं है। वो जिस तरीके से चोरी छुपे आएगा वैसे ही चोरी छुपे चला जाएगा, वो उसकी आदत का एक हिस्सा बन चुका है। बहरहाल ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।